नमस्कार, मैं संजना भारद्वाज आज बनाने जा रही हूँ पोटली समोसे। ये बनाने में बहुत ही इजी होते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी। तो अगर आप पर सिंपल समोसे बनाने नहीं आते तो एक बार इनको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। ये देखने में भी बहुत सुंदर होते हैं और खाने में भी बहुत अच्छे होते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो एक बाउल में हम डालते हैं 2 कप मैदा, 70 ml के करीब डाल रहे हैं हम रिफाइंड ऑयल या वनस्पति घी, कुछ भी डाल लीजिए आप। 1 टीस्पून डाल रही हूँ इसमें अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा सा हथेली से क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो हाफ टी स्पून भी ले सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी ज़्यादा डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून डाल रही हूँ इसमें नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम हाथ से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और एकदम मुट्ठी सी बांध कर देखेंगे, जिससे कि आपका मोमन परफेक्ट बने। तो मैंने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अगर आपके पास मेजरमेंट के लिए कप्स वगैरह नहीं है तो आप इस तरह से मुट्ठी बांध के देखिए, आटा हमारा थोड़ा सा बाइंड हो रहा है, तो इससे पता लगता है कि हमारा मोमन बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा नॉर्मल पानी डालते हुए इसको गूँथ लेती हूँ। नहीं हमको बहुत ज़्यादा टाइट और नहीं हमको ये ढीला गूँथना। पहले हम इसको टाइट ही रखेंगे। ये धीरे धीरे ढीला हो जाता है अपने आप ही। जैसे ही हम इसको जितना मलेंगे ये ढीला हो जाएगा। तो मैं मल के दिखाती हूँ। तो इसमें बहुत थोड़ा पानी लगा है, तो देख सकते हैं मैंने इसको कैसे गूँथा है और ये इस तरह का डो तैयार किया है। तो मैं इसको ढक कर के रख देती हूँ 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक हम अपनी स्टफिंग तैयार करते हैं। तो अब हम समोसे के अंदर भरने के लिए आलू की स्टफिंग तैयार करते हैं। मैंने लिया है 1 टीस्पून साबुत धनिया और हाफ टी स्पून लिया है मैंने सौंफ। इन दोनों को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो ये ड्राई रोस्ट हो चुका है। अब इसको निकाल लेते हैं और इसको ठंडा होने के बाद थोड़ा सा दरदरा सा इसको कूट लेंगे। मैंने लिए हैं 6 काजू, जिनको मैंने कट कर लिया है और थोड़ा सा इनको भी ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो इनको भी निकाल लेते हैं। तो अब मैं धनिया और सौंफ को थोड़ा सा कूट लेती हूँ। देख सकते हैं मैंने इस तरह से दरदरा इसको कूटा है। उसी पैन में मैं 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देती हूँ और ये लिए हैं मैंने 4 आलू। आलू हमारे थोड़े बड़े हैं। हाफ टी स्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग। तो हमने लिया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसको मैंने बारीक कद्दूकस कर लिया है। मैंने ली हैं 2 हरी मिर्च, जिनको बारीक काट लिया है। तो हमने लिया है पनीर 50 ग्राम के लगभग, जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है और इसको भी डाल देते हैं। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। अब डाल देती हूँ इसके अंदर हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर। तो इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। जो मैंने धनिया और सौंफ कूटे थे उसको भी डाल देते हैं। तो इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये हल्का सा सभी चीज़ें रोस्ट हो गई हैं। तो अब मैं आलूओं को थोड़ा मोटा मोटा तोड़ के डाल देती हूँ। ये फ्रोज़न मटर है, जिसको मैंने 15 मिनट के लिए गर्म पानी में पहले से ही डाल दिया था। तो इसको भी डाल देती हूँ। हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून अमचूर पाउडर। हमने इसमें अमचूर पाउडर डाला है। आप चाहें तो इसकी जगह नींबू का रस ज़्यादा डाल सकते हैं। तो मैं 1 टीस्पून ले रही हूँ नींबू का रस। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नमक हम बाद में डालेंगे। अगर पहले नमक डालेंगे तो हमारी स्टफिंग है वो थोड़ी पतली हो जाएगी, तो इसलिए नमक हमको बाद में ही डालना है। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब डाल देती हूँ इसमें हाफ टी स्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब जो हमने काजुओं को रोस्ट करके रखा था उनको भी डाल देते हैं
और अच्छी तरह से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो अब लास्ट में डाल देते हैं इसमें हरा धनिया और इसको मिक्स कर देते हैं। हमारी स्टफिंग बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। इस तरह से आप भी बनाना इसे। तो स्टफिंग को थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी हो रही है तो हम आटे को देख लेते हैं। तो आटा हमारा इस तरह से हो गया है। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए और मलूंगी, जिससे कि ये अच्छी तरह से चिकना हो जाए। तो मैं इसको थोड़ा सा चकले के ऊपर इस तरह से कर लेती हूँ, जिससे कि हमारा आटा अच्छी तरह से चिकना हो जाए। तो आटे को हम 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं। तो आधे को मैं ढककर रख देती हूँ, आधे की लोइयाँ तोड़ लेती हूँ। तो इसको इस तरह से रोल कर लेते हैं। इसमें से हम 5 लोइयाँ तोड़ेंगे। तो आप छोटा बड़ा अपनी पसंद से कर सकते हैं। इस तरह से करते हुए इसकी गोल लोई बना लेंगे। तो इसी तरह से हम सारी लोइयाँ बना लेंगे। तो अब हम इसको बेल लेते हैं। हमको इसमें काफ़ी मोमन डाला है तो ये ऐसे ही बिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैं इसको कैसे बेल रही हूँ। मैं इसको थोड़ा बड़ा और पतला बेल लेती हूँ। देख सकते हैं मैंने इसको कितना बड़ा और पतला बेला है। तो मैं इसको इस तरह से लंबी लंबी उसमें कटिंग कर लेती हूँ। ये मुझे पोटली बांधने के काम आएगा। तो साइड से जो छोटे छोटे हैं उनको निकाल देते हैं और इसको आटे में ही मिला देंगे। तो मैंने सारी पट्टियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम पोटली समोसा बनाने की तैयारी करते हैं। तो मैं एक लोई लेती हूँ और इसको बेल लेती हूँ। तो हमको इसको इतना पतला बेलना है, देख सकते हैं। तो मैंने पूड़ी को इस तरह से बेल लिया है। देख सकते हैं हमको पूरी एकसार बेलनी है, कहीं से मोटी कहीं से पतली नहीं रहने देती। और उसके किनारे भी हमको पतले ही बेलने हैं। 1 टीस्पून मैंने लिया है सूखा मैदा। इसमें थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका एक घोल तैयार करूँगी। आप चाहें तो पूड़ियों को इकट्ठा बेल कर रख सकते हैं एक साथ। आप चाहें तो एक एक करके भी बना सकते हैं। तो मैं 2 पूड़ी बेल कर दिखा रही हूँ आपको। जो मैंने इसकी पूड़ी बेली है उसको मैं हाथ पर ले लेती हूँ और इसके ऊपर मैं स्टफिंग डालूँगी। तो आप देखिएगा कि मैं इसको किस तरह से बनाऊँगी, ताकि आप अच्छी तरह से इसको सीख सकें। तो थोड़ा सा साइड में घोल लगा देंगे, जिससे कि हमारा समोसा पोटली समोसा खुले नहीं। थोड़ा सा इस तरह इसको दबा देंगे ताकि हमारी स्टफिंग निकले नहीं। अब उठाएंगे एक पट्टी, पट्टी को इस तरह से लगाएंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर मैदे का घोल लगा देते हैं। देख सकते हैं हमारा पोटली समोसा कितना अच्छा बना है। तो मैं इसको एक प्लेट में रख देती हूँ। बाकी समोसे भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अगर आप पर वैसे समोसा नहीं बनता है जिस तरह से मैंने हथेली पर लेके बनाया है, तो आप एक कटोरी ले लीजिए, उसमें इस पूड़ी को रख लीजिए और उसके अंदर स्टफिंग डाल दीजिए और इस तरह से इसकी प्लेट सी बना दीजिए। तो इससे भी हमारा समोसा आराम से बन सकता है। तो इसी तरह से हम इसको भी बंद करेंगे और साइड में मैदे का घोल लगा लेते हैं। तो कटोरी को साइड रख देते हैं। इस तरह से हम बनाते हैं। तो मैं इसको इसी तरह से दबा दूंगी। देख सकते हैं इस तरह से दबाने से सारी गांठें खुल जाती हैं पोटली की और एकदम फूल सा बन जाता है ऊपर को। तो इसके ऊपर भी हम पट्टी लगा देते हैं। तो देख सकते हैं इस पोटली की भी हमने गांठ लगा दी है। तो देख सकते हैं दूसरा समोसा भी हमारा बनकर तैयार है। तो मैं बाकी समोसे भी बना लूँगी इसी तरह से। तो हमने 4 समोसे तैयार कर लिए हैं, बाकी मैं बाद में बनाऊँगी। तो मैंने कढ़ाई में ऑयल रख दिया है गरम करने के लिए।
तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। हमको ऑयल बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी। तो हमको ऑयल मीडियम चाहिए। तो मैं थोड़ा सा आटा डालकर देखती हूँ इसके अंदर। अगर हमारा आटा उठ कर के ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब है हमारा ऑयल अच्छी तरह से हो चुका है, समोसे डालने के लिए रेडी। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर डाल देती हूँ समोसे। तो समोसे की गर्दन को पकड़कर हम धीरे से तेल के अंदर डालेंगे। तो इसी तरह से मैं बाकी समोसे भी तेल के अंदर डाल देती हूँ। तो हमने समोसों को कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। तो इनको सिकने देते हैं। थोड़ा सा हम फोक की सहायता से इनको अलग अलग कर देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से सिकें। अब मैं इसको पोनिया से सेक रही हूँ और इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते जाएंगे ताकि समोसे हमारे अच्छी तरह से सिकें ऊपर तक। तो मैं एक स्पून से ऑयल इस तरह से डालूंगी ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से सिक जाएं। तो मैं देख सकते हैं ऑयल को किस तरह से डाल रही हूँ इसके अंदर। तो अलट पलट करके समोसों को अच्छी तरह से सेक लेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक, एकदम क्रिस्पी होने तक। देख सकते हैं समोसे हमारे सिक कर तैयार हैं। तो अब इनको निकाल लेते हैं। इसी तरह से बाकी के समोसे भी सेक लेंगे। तो हमारे समोसे बनकर तैयार हैं। ये बहुत ही खस्ता समोसे बने हैं, ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही चटपटे। तो आप इनको हरी चटनी के साथ, टमाटो केचप के साथ या मीठी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप भी इस तरह से समोसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन को टिक कीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।